इस वीडियो में मैं 5 मिनट में मोबाइल में महाटीटी का फॉर्म कैसे भरेंगे वो बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है। गूगल पे एमएससी डायल कर देना है और एमएससी पुणे पे क्लिक कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आप लोगों को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आवेदन पत्र पे वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे उम्मीदवार की नवीन नोंदणी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन, जो पहले पासवर्ड डाला था वही डालना है। और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नेम यानी एसएससी पे जो फर्स्ट नेम होगा वही डालना है। और इसके बाद में यहाँ पे मिडल नेम आएगा, मिडल नेम एसएससी पे वही डालना है। और यहाँ पे सर नेम यानी आर्डनाव आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आप लोगों का जो चालू होगा और ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी आने के बाद में यहाँ पे ओटीपी डायल कर देना है और ओटीपी डायल करने के बाद सेंड टू ओटीपी पे क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पे बर्थ ऑफ डेट, आधार नंबर और अगर आधार नहीं होगा तो आधार इन्वायरमेंट नंबर डालना है और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है यानी मेल या फीमेल आप लोग अच्छी तरीके से डायल कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को कास्ट जो है वो सिलेक्ट कर देना है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालना है। घर का नंबर है वो डाल सकते हो, यहाँ पे गांव का और शहर का नाम लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग आप जहाँ जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो वही सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद तालुका और स्टेट और इसके बाद पिन कोड नंबर डाल देना है। और इसके बाद आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता डाल देना है। अगर आप का अलग है तो यहाँ पे अलग सिलेक्ट कर देना है, मतलब आप लोगों को यहाँ टाइप कर देना है। अगर सेम है तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दूसरा इंटरफेस आएगा इस तरह का। यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो एसएससी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना है। और बाद में यहाँ पे सीट नंबर डाल देना है। यूनिवर्सिटी का नाम यानी स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो डाल देना है। और पासिंग ईयर डाल देना है, मार्क्स डाल देना है, ऑब्टेन मार्क्स जो आप लोगों को 10वीं कक्षा में मिले हैं वो मार्क्स डाल देना है और कितने मार्क्स आए हैं वो पूरा डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पे भी एचएससी का डिटेल्स डाल देना है उसी तरह कैसे यहाँ पे हम लोगों को एजुकेशन ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल डाल देना है। यहाँ पे बीकॉम बीएससी जो भी हो वो डाल देना है। और यहाँ पे अदर ग्रेजुएशन है तो अदर ग्रेजुएशन डाल देना है। उसका फाइनल रिजल्ट आप अपीयर है वो या फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है वो डाल देना है। अगर पास है तो पास डाल देना है। और यहाँ पे एमएससी का पूरा डिटेल डाल देना है अगर आप लोगों का एमएससी है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो। और उसके बाद यहाँ पे व्यावसायिक पदवी का शिक्षण यानी आप लोगों का डीटीएड है या कुछ है तो यहाँ पे डाल देना है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। अगर आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो 1 to 5 सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे जो डिप्लोमा है वो सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जो है फाइनल रिज़ल्ट है वो सिलेक्ट कर देना है। अगर अपीयर है तो अपीयर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे पूरा जो डिप्लोमा का डिटेल्स है वो पूरा डाल देना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी डाल देना है। और यहाँ पे 6 to 8 कक्षा को आप लोग पढ़ा पढ़ा मतलब आप लोगों का प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और जो भी प्रोफेशनल डिग्री है वो सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे उसका डिटेल्स जो है फाइनल ईयर या पास है वो पूरा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स जो है भर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को परीक्षा की संदर्भ में माहिती मतलब एग्ज़ाम सिटी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जो भी है आप लोगों को नज़दीक पड़ेगा वही सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को
कौन से पेपर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन सी आप लोग चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करना है। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर देना है। और उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का अधिवासी है या नहीं, मतलब आप लोग महाराष्ट्र से है या नहीं वो डाल देना है। अगर आप दूसरे स्टेट में रहेंगे तो दूसरा स्टेट डाल देना है। और यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, मतलब आप लोगों को दो लैंग्वेज रहते हैं पेपर में, तो पहले फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है वो सिलेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को आप लोगों को कौन सा प्रेफरेंस देना है और दूसरे लैंग्वेज के लिए कौन से सब्जेक्ट का प्रेफरेंस देना है वो डाल देना है यहाँ पे। बाद यहाँ पे दिव्यांगताची माहिती यानी डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन डाल देना है, अगर है तो डाल देना है, अगर अदरवाइज उसको छोड़ देना है, नो कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग एक सर्विसमैन है मतलब माजी सैनिक है तो यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज उसको नो कर देना है। यहाँ पे सैनिक की पत्नी है तो यहाँ पे उसको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्विंग्स पे क्लिक करना है, अगर हो तो यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पे आप लोगों को जो फोटो आइडेंटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर देना है, जो भी है वो उसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे उसका डिटेल्स भर देना है। और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो फोटो यानी फोटोग्राफ यानी छायाचित्र है वो उस पे यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज जो है 17 KB टू 51 KB JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो 30 KB से 500 KB और PDF में ही अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन खुद के हाथ से लिख के अपलोड कर देना है, 500 KB के ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, सो प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है और बाद में यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो डिटेल्स डाला है वो आ चुका है, आप लोगों को एडिट करना है तो एडिट कर देना है, अगर नहीं करना है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग परीक्षा शुल्क भरा इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक वार्निंग मिलेंगी। इसको हम लोग जो फॉर्म भरा है पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इस तरह की यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी। अगर हाँ तो यहाँ पे हाँ कर दो, अगर नहीं है तो नहीं। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो हम लोगों को पेमेंट करने के लिए बोलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल्स भरा है वो आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट्स का डिटेल का जो पेमेंट है वो हम लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं। तो इसका पेमेंट जो है करने के बाद उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट या फ़ोटो कॉपी आप लोग रख सकते हो। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी इसका कमेंट्स करके कमेंट्स में बताना, और धन्यवाद।